और कैसे हैं आप लोग? चल, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आपको जो रेगुलर सर पढ़ाते हैं आज वो छुट्टी पे हैं, तो आज आप लोगों की क्लास जो है मैं लूंगा। और मेरा नाम है कैपिटल लेटर मतलब स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, करण कुमार, ठीक है। और मैं जो है मैथ विषय पढ़ाता हूँ अवंती पे। तो आज आपकी क्लास जो है मैं लूंगा और आप लोगों का जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर यानी ट्रिगोमेट्री, जो कि कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग जो है एक रिवीजन चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 जो है वृत्त यानी कि सर्कल जो है स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवीजन क्लास है जो कि हम सर्कल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो वृत्त तो आप सभी बच्चे जानते होंगे क्या होता है। वृत्त से सभी लोग परिचय हैं, परिचित है मतलब, है ना। चल, वेरी गुड। देखिए, तो ये है वृत्त, ठीक है। जो आपके सामने दिख रहा है ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। अब ये वृत्त है तो इसमें और क्या चीजें होती हैं आप सभी बच्चों को पता होगा, क्या क्या होती है? जी बताइए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए जल्दी से। तो ये क्या है? एक वृत्त है। आप सभी को पता है कि ये क्या है? एक वृत्त है, सर्कल है। और सर्कल है तो इसका एक केंद्र होगा, ठीक है, जिससे होके ये खींचा गया होगा। तो ये सेंटर है, बीच वाला, सब 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या है? सेंटर है। और ये रेड लाइन वाला क्या है? त्रिज्या, ठीक है। ये ओ आर क्या है? रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। और ओ जो है यहाँ पे केंद्र है। ये बेसिक चीजें आप सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। ये बेसिक चीजें सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखिए, इस केंद्र के अलावा कहीं से भी अगर हम दो बिंदु यहाँ पे मिला दे, जैसे कि इसे मिला दे, तो ये क्या हो जाएगा? एक जीवा हो जाएगा, कॉर्ड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। ये क्या है? सब कॉर्ड है। ये जितना ब्लैक लाइन खींच रहा हूं ना, इसे क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे, ठीक है। यानी केंद्र को छोड़ के जितनी भी आप ये लाइन खींच रहे हैं सब क्या है? केंद्र को छोड़ के ये सब क्या है? जीवा है। ये सब क्या है? ब्लैक लाइन जीवा है। तो यही लिखा गया है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। क्या होता है आपको क्लियर है? तो देखिए, ये जीवा है और एक होता है डायमीटर, यानी कि वृत्त का व्यास। दोनों में अंतर क्या है? जो डायमीटर होता है वो हमेशा केंद्र से होके ही जाएगा। ये क्या है? केंद्र है। तो केंद्र से होके जाएगा अगर ये, तो ये हो गया आपका जीवा, सॉरी, व्यास। और केंद्र से होके जो नहीं जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्ड यानी कि जीवा। तो ये दोनों में अंतर आप लोग को क्लियर है? सभी बच्चे बताइएगा, ये दोनों अंतर क्लियर है ना आप लोग को? मीटर, ठीक है। तो ये जो होता है ना, रेडियस के दुगुना होता है। केंद्र से लेके परिधि तक जाने वाली रेखा को रेडियस कहते हैं। और इधर भी आर, तो आर आर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। 2r को ही हम लोग एक डायमीटर कहते हैं, ठीक है। 2r को ही क्या कहते हैं हम लोग? डायमीटर कहते हैं, यानी कि व्यास कहते हैं। और ये क्या है? कॉर्ड है। तो ये एकदम बेसिक चीजें थी वृत्त में। इतनी चीजें आप सभी बच्चों को पता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। इन बेसिक चीजों में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना? व्यास, जीवा, सेंटर, रेडियस, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, जानते हैं ना? 9th क्लास की चीजें हैं ये। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि व्यास यानी डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है, 2 इंटू आर होता है। तो व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होके जाती है। अब इसके नीचे वाली जो भी, इसके नीचे जो भी लाइन होगा इससे छोटी ही होगी, होगी कि नहीं होगी? अगर ये सर्कल है तो इससे नीचे जो भी हम लेंगे जीवा, वो सब व्यास से छोटी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? आप सोच के देखिए, देखिए फोटो से ही देखने से आपको लग जाएगा। ये जितनी भी लाइनें हैं यहाँ पे मैं खींच रहा हूँ सब क्या है? डायमीटर से छोटी होंगी, होंगी ना? आप खुद देखिए, देख के महसूस कीजिए, सब डायमीटर से छोटी है कि नहीं? तो यही चीज लिखा गया है कि व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़े, एकदम बेसिक चीजें थी, छोटा सा मतलब वृत्त के बारे में एकदम सामान्य जानकारी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक होता है अपरिच्छेदी रेखा यानी कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? तो देखिए, अपरिच्छेदी रेखा यानी कि ये PQ जो है यहाँ पे क्या है? अपरिच्छेदी रेखा यानी नॉन इंटरेस्टिंग लाइन है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब रेखा, वृत्त का कोई बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी इस रेखा का, ये जो रेखा यहाँ पे है PN, ये क्या है? रेखा है। एक सेकेंड, ये जो PN रेखा है, इसका कोई भी बिंदु क्या इस वृत्त से टच कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो यही उभयनिष्ठ नहीं है।
तो वो रेखा अपरिच्छेदी रेखा कहलाती है। यानी कि वृत्त और इस रेखा में कोई ऐसा बिंदु है जो कि दोनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो? आप सभी बच्चे बताइए, क्या कोई ऐसा बिंदु है जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो? एनीबॉडी बताइएगा। नहीं है ना? नहीं है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, यानी अपरिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, कि जब रेखा और वृत्त का कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? अपरिच्छेदी रेखा कहेंगे। अब एक हो, देखिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इस स्थिति में PQ को वृत्त के सापेक्ष अपरिच्छेदी रेखा कहते हैं। तो ये जो PQ है, ये वृत्त के से अगर हम कंपेयर करेंगे तो PQ क्या होगा? अपरिच्छेदी रेखा होगा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, क्योंकि वृत्त के साथ इसका कोई भी बिंदु जो है कॉमन नहीं है, यानी कि टच नहीं कर रहा है। आगे बढ़े, बताइएगा। यस सर। अपरिच्छेदी रेखा क्लियर है? अब देखिए, अपरिच्छेदी रेखा कितनी खींची जा सकती है, आप बताइए। अपरिच्छेदी रेखा हम कितनी भी खींच सकते हैं, जैसे ये भी एक अपरिच्छेदी रेखा हो गया, ठीक है, ये भी एक अपरिच्छेदी रेखा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? जो भी लाइन इसमें टच नहीं करेगा, ये सब क्या है? अपरिच्छेदी रेखा। ये सब लाइन क्या है? अपरिच्छेदी रेखा है। चल, एक होता है आपका छेदक रेखा, यानी सेकंड लाइन। तो क्या आप लोग बता सकते हैं सेकंड लाइन क्या होता है? एनीबॉडी? देखिए, यहां पे देखिए, तो एक वृत्त है और एक रेखा है, और ये वृत्त को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है। वृत्त को दो बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक P पे और एक Q पे। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो है आपका क्या है कि एक रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो ये PQ जो है, रेखा जो PQ है, ये क्या है? ये वृत्त की छेदक रेखा है, यानी सेकंड टू ए सर्कल है। ध्यान रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि वृत्त को दो बिंदुओं पे कट करना चाहिए। तो ये वृत्त को दो बिंदु कौन कौन सा P और Q पे कट कर रही है, तो ये क्या हुआ? वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आया? वृत्त की छेदक रेखा कहलाएगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि एक वृत्त से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? पहले इसको लिख लीजिएगा कि यहाँ P और Q वृत्त की दो बिंदुओं पे कट रही है, एक P पे और एक Q पे। तो यहाँ पे PQ को जो है वृत्त की क्या कहेंगे? छेदक रेखा, यानी सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? सोच के बताइए तो, एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है? सोचिए सभी बच्चे, सोच के बताइए, एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं? सेकंड टू ए सर्कल। इन्फिनिटी, वेरी गुड आनंद। देखिए, यहां से आपने खींच दिया, फिर एक यहां से खींच दीजिए। ठीक है, यानी अनगिनत जो है आप यहां से खींच सकते हैं, अनगिनत आप यहां से खींच सकते हैं। ठीक है, अनगिनत, समझ रहे हैं? अनगिनत, काउंटलेस। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सब क्या है कि एक वृत्त पे अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी कोई डाउट किसी बच्चे को? आगे बढ़े तो आपको छेदक रेखाएं यानी सेकंड टू ए सर्कल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, स्पर्श रेखा क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल है। टेंजेंट, देखिए, एक वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे एक रेखा टच करे, एक वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे टच करे तो वो स्पर्श रेखा होगी। देखिए, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे, यहां पे देखिए, एक ही बिंदु पे क्या करे? प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट कहलाती है। सिर्फ एक ही बिंदु पे, यानी सिर्फ एक बिंदु ऐसा है जो वृत्त से टच कर रही है, तो ये क्या है? टेंजेंट है। समझ में आया? क्लियर है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे जो है आप क्या कहोगे कि PQ जो है स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट है, क्योंकि वृत्त की सिर्फ एक बिंदु इससे टच कर रही है। वृत्त की सिर्फ एक बिंदु जो है क्या कर रही है? इससे टच कर रही है। ठीक है, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे ए क्या है, स्पर्श बिंदु है, यानी जो बिंदु वृत्त से टच कर रही है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। यानी जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा वृत्त पे मिलती है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे ए हो गया आपका स्पर्श बिंदु और ये रेखा हो गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। इतनी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यानी वह बिंदु, अब एक ऐसा बिंदु जो कि सर्कल में भी है और रेखा में भी है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यही बिंदु जो है क्या है आपका, स्पर्श बिंदु है। यानी स्पर्श बिंदु को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ, यानी ऐसा बिंदु जो कि वृत्त में भी है और इस रेखा में भी है, तो यही वो बिंदु क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु कहलाएगा। एकदम सिंपल है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। अब मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। ये सवाल है कि वृत्त पे कितनी, वृत्त पे स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, बताइए। वृत्त की एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक रेखा ही खींची जा सकती है ये, इसके अलावा और कोई रेखा खींची जा सकती है क्या, नहीं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वृत्त पे स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु क्या है, ए, ठीक है। देखिए, लेकिन एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि एक बिंदु से सिर्फ एक जो है क्या लिखा, खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन एक वृत्त पे अनगिनत, यानी यहां से भी एक, यहां से भी एक यहां से खींच दिए हम लोग, एक यहां से खींच दिए, यानी कि एक वृत्त पे अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ये भी स्पर्श रेखा है, एक ये भी स्पर्श रेखा है, एक ये है, एक ये है, बस समझ में आ रहा है। लेकिन एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये दोनों पॉइंट कितने बच्चों को क्लियर है, तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ा, एक पढ़ा अप्रच्छेदी रेखा, एक पढ़ा आपने स्पर्श रेखा और तीसरा पढ़ा छेदक रेखा। तीनों में अंतर देख लें हम लोग। चलिए तीनों को एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए तीन चीजें आपने पढ़ा, अप्रच्छेदी रेखा यानी एक भी बिंदु इन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। कोई भी बिंदु जो है रेखा और वृत्त में उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो अप्रच्छेदी रेखा हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। और जब स्पर्श रेखा यानी केवल और केवल एक बिंदु जो है क्या हो, वृत्त और रेखा में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो वो स्पर्श रेखा हो गया। और जब दो रेखा यानी दो बिंदु पे जब एक रेखा और एक वृत्त को कट करती है तो वो क्या होता है, सेकंड यानी कि छेदक रेखा। ये तीनों में अंतर याद है, तीनों आपको मैंने अभी भी डिटेल में बताया, बताइए तीनों में अंतर याद रहेगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तैयार है आप लोग? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, समानांतर, एक वृत्त की कितनी समानांतर रेखा खींची जा सकती है, सभी बच्चे आंसर कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। देखिए अगर केवल ये पूछता ना, इसको अगर मैं मिटा दूं और तब पूछता कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहते हैं अनंत, अनगिनत। कैसे, तो देखिए एक यहां से खींच दिए, 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 और सब में एक एक बिंदु कॉमन है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, तो ये सब क्या है, स्पर्श रेखा है। लेकिन पूछ रहा है कि समानांतर स्पर्श रेखा, यानी कि इस एक के समानांतर सिर्फ एक ही बिंदु होगा यहाँ पे,
और इसके समानांतर सिर्फ एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, यानी कि सिर्फ दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक वृत्त की अधिक से अधिक दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। सर पुल में करा रहा हूं पोल में। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। चल तो एक क्वेश्चन कीजिएगा पोल सेक्शन में, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। किसी को बता दो। एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए एकदम आराम से। आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया है, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया है। कोशिश कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग इतना जल्दी, इतना ज्यादा कितनों आंसर? का सही है? सही तो सिर्फ 12 बच्चों का है, गलत 12 बच्चों का ही है। आधे बच्चों का गलत, आधे बच्चों का सही है। सर कितनों का सही है? यही तो कह रहा हूँ, 12 बच्चों का सही है, 12 बच्चों का गलत है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं और 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 30 बच्चों में 17 बच्चों का सही है, 13 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है? तो अभी अभी मैंने बताया था केवल एक बिंदु पे। कैसे? तो देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त बना दूं, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी? जो सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करेगी, सिर्फ एक बिंदु पे जो स्पर्श करेगी वही तो स्पर्श रेखा होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, इस रेखा के साथ स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं कि ये एक P और Q है और यहाँ पे स्पर्श बिंदु क्या हो जाएगा? A। तो ये कितने बिंदु पे स्पर्श की? सिर्फ एक बिंदु पे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? आसान है ना एकदम? इजी है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक बिंदु। अगला क्वेश्चन कीजिएगा एकदम ध्यान से।
जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से कीजिए। आप लोग जल्दबाजी में आप लोग गलत कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिए, सही होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड, अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से। इस क्वेश्चन के लिए और 3 बच्चों का आंसर नहीं आया। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। चल देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रश्न था लेकिन आधे बच्चों ने गलत किया है, जो कि होना तो नहीं चाहिए था। क्या कह रहा है प्रश्न कि वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये अगर एक वृत्त में बना देता हूं, ये क्या है आपका एक वृत्त है, ठीक है। और यहां से अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूं, जैसे ये क्या हो गया आपका स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों में ऐसा बिंदु जो कि वृत्त और रेखा दोनों में कॉमन है, वही क्या कहलाएगा आपका उभयनिष्ठ बिंदु है। और इसी उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो ए बिंदु है जो कि वृत्त और रेखा दोनों में कॉमन है, यहाँ पे ये ए बिंदु क्या कहलाएगा, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। यानी कि ऐसा बिंदु जो कि वृत्त और रेखा दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई डाउट किसी बच्चे को? बताइए बताइए कोई डाउट? क्लियर है ना, आगे बढ़े? वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई भी बच्चा चिल्लाएगा नहीं, आराम से। इस बार आराम से ध्यान से देखिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए मैं पोल दे दिया हूं, सभी बच्चे एकदम शांति से आंसर करेंगे, पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। चल सर मेरा हो गया। सभी लोग आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे, आंसर कीजिए। सिर्फ 26 बच्चों का ही आंसर आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट की 20 सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए अंतिम 20 सेकेंड है। 10, नहीं अभी 20 सेकेंड है तो 10 सेकेंड रुक जाते हैं, कोशिश कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अगला क्वेश्चन करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या हो गया? आपका वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब यहां से टच करती हुई एक स्पर्श रेखा जो है आपने खींच दिया, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दिया और ये क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो गया। ये हरा वाला क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। तो ये कह रहा है कि इस वृत्त पे ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक यहां से मैंने खींच दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक और क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। ऐसे ही मैंने एक यहां से खींच दिया, तो ये क्या हो गया? एक और स्पर्श रेखा हो गया। यहां से मैंने खींच दिया तो एक और स्पर्श रेखा हो गया। सब में क्या है? एक एक बिंदु कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी एक है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। तो ऐसे करके हम अनगिनत बिंदुओं से मिलकर क्या बना है? वृत्त बना है। तो अनगिनत बिंदुओं से रेखा भी अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना है। सब में से एक एक बिंदु कॉमन ले लेंगे तो अनेकों जो है क्या खींचा जा सकता है? स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। समझी? समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन इतना ही था। तो एक थ्योरम है यहाँ से 10.1 जो आपके क्लास 10 में जो है एक थ्योरम दे रखा है, तो उस थ्योरम को हम समझते हैं। तो थ्योरम 10.1 क्या कहता है? ध्यान से देखिए। थ्योरम 10.1 क्या कहता है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? देखिए कि वृत्त के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कुछ इस प्रकार की चीजें आप देखेंगे कि अगर एक वृत्त से जो स्पर्श रेखा जाती है वो केंद्र से अगर हम एक रेखा खींचेंगे तो हमेशा क्या होती है? 90 डिग्री होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो ये थ्योरम 10.1 कहता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको ले लूं, एक बिंदु यहाँ पे लेता हूं मैं, जैसे मैंने एक ये बिंदु ले लिया, ठीक है, यानी स्पर्श रेखा है और ये कौन सा बिंदु इसमें उभयनिष्ठ है? तो ये वाला बिंदु जो है उभयनिष्ठ है। अब इसको जब मैं मिलाऊंगा ना तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी कि जितनी भी आप यहाँ पे क्या खींच लीजिए, स्पर्श रेखा खींच लीजिए, सब जो है केंद्र से क्या बनाएगा? एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? यानी कि वृत्त के किसी भी बिंदु पे स्पर्श रेखा बिंदु से जो है जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। यही है थ्योरम 10.1। इसमें किसी को कोई डाउट है? बताइए सभी लोग। नो सर। क्लियर है ना सभी को? आसान था एकदम। यस सर। तो अब यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक काम करते हैं। मैं एक छोटा सा पहले प्रश्न देता हूं, इसके बाद 10.1 करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पहले कर लीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइएगा। 10.1 से पहले एक छोटा सा सवाल कीजिएगा। मैं एक अच्छा वृत्त बना लूं पहले। ये क्या है? एक वृत्त हो गया। वृत्त ठीक है ना? और ये क्या है? वृत्त का केंद्र है। और यहां मैंने ले लिया एक रेडियस, यानी कि आर, ठीक है। ये क्या है? रेडियस है।
अब मैं एक छोटा, इसका केंद्र का नाम मैंने कर दिया O, ठीक है। और मैं आपसे कहूं कि वृत्त की त्रिज्या जो है R जो है, यानी रेडियस जो है, अगर 4 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताइए कि इसका डायमीटर कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, चैट सेक्शन में। 8 8 सर 8 8 हो जाएगा, इसके डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वृत्त का परिमाप क्या होगा, बताइएगा। तो वृत्त का परिमाप, सरकमफेरेंस इंग्लिश में बोलते हैं परिमाप, बताइएगा, कोशिश कीजिए एक बार। वृत्त का परिमाप क्या होगा? बताइए, आंसर निकाल के बताइए, फॉर्मूला नहीं बताना है, आंसर बताइए। आंसर निकालिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा? 2πr। 2, अब पाई का मान 22/7 होता है, और r यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 22 चौका कितना हो जाएगा? या 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 176/7 हो जाएगा। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बस बता दीजिएगा, इसी वृत्त का अगर मैं रेडियस कर दूं कुछ और, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बताइए सभी बच्चे, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये मैं 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोशिश कीजिए। चल देखिए, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और आर कितना हो जाएगा? 21 गुने 21। अब 21 जो है कट जाएगा 7 से, 7 त्रिका 21, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुने 21। अब 21 में 6 से गुना करना है, ठीक है, 21 में 6 से गुना करना है, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे हाथ में बचा 1, तो 126 में 1 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, गुणा गलत तो नहीं है ना? गुणा मैंने गलत कर दिया है क्या? देख लीजिएगा जी, ठीक है। गलत गुणा हो गया जी, यहाँ पे 1386 आएगा। देखिए मैंने कहा कुछ तो गलत हो रहा है, गुणा करेंगे तो 1386 आएगा, ठीक है। चल, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्लियर है? अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, इसको कर दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका जो है आपको डायमीटर दे रखा है, ठीक है, इसका डायमीटर दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इसका परिमाप बताना है।
क्या होगा? डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा? चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। वेरी गुड। तो पहली बात की डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। यहाँ से 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और आर भी है 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे परिमाप हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अब यही मैं पूछूं इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए जल्दी से, क्षेत्रफल कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, और आर कितना है? 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, हाथ में चाहे 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, आज क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था आपका, फिर भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।